नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल की कीमत 90 के पास जा चुका है। यहाँ तक कि कई राज्यों में तो 100 के पार चला गया है। तो इसीलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे। आईएमसी और आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर इंक्लूड कर दिया जाए तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना कम होगा और सरकार पेट्रोल और डीजल से जो रेवेन्यू इनकम करता है उस पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू करने से सरकार को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो आइए इन सब चीजों को गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जीएसटी कहाँ से आया। देखिए, सरकार का दो तरह का टैक्स सिस्टम है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स वगैरह आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग टैक्स इंक्लूड होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में 17 टाइप्स का अलग अलग टैक्स है, जैसे कि सर्विस टैक्स, स्टेट का वैट टैक्स, सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वगैरह। आप स्क्रीन पर पूरा लिस्ट देख सकते हो। तो ये जो 17 टाइप्स का इनडायरेक्ट टैक्स है उसी को जुलाई 2017 में जीएसटी में बदल दिया गया। तो बेसिकली जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। अब ये सारे 17 इनडायरेक्ट टैक्स मिलके एक हो गया, उसको कहते हैं जीएसटी, मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स। खैर, ये वीडियो जीएसटी क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर नहीं है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो अब समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू होने से क्या उससे ग्राहक को बेनिफिट्स होते हैं या नुकसान होते हैं। तो इसको समझने के लिए जीएसटी को हम पहले का जो 17 टाइप्स का इनडायरेक्ट टैक्स था उससे कंपेयर करके देखते हैं। अब दोस्तों, हम कंपेयर और कैलकुलेट दोनों करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी से किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है। अच्छा हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता कि पेट्रोल और डीजल का प्राइसिंग फॉर्मूला क्या है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या टैक्स लगते हैं और 30-35 रुपए का पेट्रोल कैसे 100 रुपए का हो जाता है, अगर ये सब आपको कुछ भी नहीं पता तो आप मेरे ये पहले का 2 वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि वहाँ जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है वो मैं इस वीडियो में फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तो आप इस वीडियो के बाद वो दोनों वीडियो जरूर देखिए। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, सुनिए। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को बनने के बाद कस्टमर तक पहुँचने से पहले उस प्रोडक्ट को कई सारे लेवल से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को बनाता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर फाइनली कंज्यूमर तक, मतलब हम ग्राहक तक। सो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में क्या होता था कि मान लीजिए टैक्स रेट है 10%, जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपए का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदा, फिर 50 रुपए का उसने प्रोडक्शन और प्रॉफिट ऐड किया है, तो टोटल हो गया 100 रुपया। अब 100 रुपया पे 10% टैक्स यानी 10 रुपया प्रोड्यूसर को टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को, जो कि वो 10 रुपया प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर ऐड कर देगा। तो होलसेल को वो प्रोडक्ट पड़ेगी 110 रुपये में। अब होलसेलर उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। मान लीजिए उन्होंने भी 10 रुपये ऐड कर दिया, तो पहले का 110 और होलसेलर का 10 रुपया प्रॉफिट, तो अब टोटल हो जाएगा 120 रुपया। फिर होलसेलर को भी सरकार को 10% टैक्स देना पड़ेगा, तो अब हो जाएगा 120 का 10% 12 रुपया। तो अब वो प्रोडक्ट रिटेलर को पड़ेगा 132 रुपए का। ऐसे ही रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लीजिए 10 रुपया, तो हो जाएगा 142 रुपया। अब रिटेलर को भी 10% टैक्स देना है सरकार को, तो 142 में 10% यानी 14.2 रुपीज। तो फाइनली वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिलेगा 156.2 रुपीज। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जो मेन प्रोड्यूसर था प्रोडक्ट का, प्रोड्यूसर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका था अपने प्रोडक्ट पर, तो उसके बाद होलसेलर ने भी टैक्स पे किया, फिर रिटेलर ने भी टैक्स पे किया, फिर रिटेलर ने हमसे भी टैक्स लिया, मतलब ग्राहक से। तो उसी सेम प्रोडक्ट पर 3-4 बार टैक्स ले लिया सरकार ने। तो इसी चेन को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, जिसे कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट भी कहते हैं। इसी कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से महंगाई भी बढ़ती है और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो हम कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है महंगाई के तौर पर। अब इसी सेम एग्जाम्पल में समझते हैं जीएसटी सिस्टम को। जो पहले वाले एग्जाम्पल में प्रोड्यूसर था, सेम उसी प्रोड्यूसर ने 50 रुपए का कच्चा रॉ मटेरियल खरीदा, फिर 50 रुपया उस पर प्रोडक्शन और प्रॉफिट ऐड किया। अब दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर सरकार को जो उसको टैक्स देना होगा वो वैल्यू एडिशन पर देना होगा, यानी सिर्फ 50 रुपए पे देना होगा जो उसने खुद लगाया है। यानी 50 रुपए का 10% कितना हुआ, 5 रुपया। तो अब वो होलसेलर को पड़ेगा 105 रुपया में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लीजिए 10 रुपया, जो हो जाएगा 115 रुपया। अब उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स देना होगा। उसको 10 रुपये पे 10% यानी 1 रुपया टैक्स पे करना होगा। तो अब वो रिटेलर को पड़ेगा 116 रुपया। अब सिमिलरली रिटेलर भी अपना 10 रुपया प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर हो जाएगा 126 रुपीज। अब उसको भी वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे करना होगा, यानी 10 रुपये पे 10% टैक्स कितना हुआ, बस 1 रुपया। तो फाइनली वो कंज्यूमर को पड़ेगा 127 रुपया में। तो देखा दोस्तों आपने, जिस प्रोडक्ट का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में 100 रुपये से 156 रुपये हो रहा था, वही सेम प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू होने से 100 रुपये से 127 रुपया में मिल गया हम कंज्यूमर को। तो यहाँ 29 रुपये का बेनिफिट हो गया कंज्यूमर को। अब दोस्तों, ये जस्ट मैं पुराने
टैक्स सिस्टम से कंपेयर करके एक एग्जांपल बताया आपको, ताकि आपको जीएसटी सिस्टम आसानी से समझ आ सके। बाकी इसमें एक और टर्म होती है जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने इसमें नहीं समझाया आपको क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज की इस टॉपिक के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है आप गूगल कर लीजिएगा, आसानी से आपको सब मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमें एक सवाल का जवाब मिल गया कि पहले का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम और अभी का जीएसटी, इन दोनों में क्या फर्क है और दोनों में कौन सा ज्यादा बेनिफिशियरी है ग्राहक के लिए। हमें ये समझ में आया कि जीएसटी में प्राइस कम हो जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट ना होने की वजह से, और इनडायरेक्ट टैक्स में पहले एक ही चीज पर बहुत लोग टैक्स दे के उस चीज का प्राइस 100 से 200 हो जाता था। हमने पाया कि जीएसटी ज्यादा बेनिफिशियरी है इनडायरेक्ट टैक्स से। अब दोस्तों दूसरा सवाल कि क्या पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होने से सरकार का रेवेन्यू पर कोई असर पड़ेगा। पर दोस्तों उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कमाती है पेट्रोल और डीजल पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 22 मार्च 2021 को जो लेटेस्ट डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस पर लगने वाले 2020-21 का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स 2,95,401 करोड़ रुपए की कमाई की है, वो भी साल की पहले ही 10 महीने में, यानी अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक। अभी भी 2 महीने और बचे हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये शायद कम ही होगा क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन भी था और कोरोना की वजह से भी। तो आप बिल्कुल गलत हो यहाँ पर, क्योंकि अब आप पिछले 7 सालों का रेवेन्यू देखिए। सबसे पहले देखिए 2013-14 में 53,090 करोड़, 2014-15 में 74,158 करोड़, 2015-16 में 1,55,638 करोड़, 2016-17 में 2,17,488 करोड़, 2017-18 में 2,04,910 करोड़, 2018-19 में 1,54,178 करोड़, फिर 2019-20 में 2,03,010 करोड़। तो 2014-15 के मुकाबले 2020-21 में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी की कमाई 4 गुना बढ़ चुकी है। और ध्यान रखिएगा ये बस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बता रहा हूँ मैं, स्टेट का वैट टैक्स अलग है। मतलब लॉकडाउन में 2 जून की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही थी, लोगों का जॉब जा रहा था, तनख्वाह नहीं था, पैसा नहीं था, लोग मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, तब सरकार अपना तिजोरी भर रही थी लूटे हुए को और लूट कर। अब दोस्तों समझते हैं टैक्स की जगह अगर जीएसटी लागू होगी पेट्रोल डीजल पर तो क्या जनता को राहत मिलेगी और क्या सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। देखिए पेट्रोल और डीजल का करंट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल ओवरऑल पीओएल प्रोडक्ट के अंडर आता है। पीओएल मतलब पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट। तो ये पीओएल प्रोडक्ट जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं इन सब के ऊपर मल्टीपल टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का वैट टैक्स, सेस टैक्स वगैरह वगैरह। सेंट्रल के साथ साथ हर एक स्टेट का आपको अलग अलग टैक्सेस देखने को मिलेगा पीओएल प्रोडक्ट के ऊपर, और इसी की वजह से पेट्रोल और डीजल का प्राइस हर स्टेट में अलग अलग देखने को मिलते हैं हमें। तो अगर पीओएल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा स्टेट्स को ऐसा लगता है कि अगर पीओएल प्रोडक्ट्स को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया तो उनकी फिजिकल ऑटोनॉमी और कम हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी लागू होने से पहले स्टेट्स कई प्रकार के टैक्सेस लगाया करते थे हर प्रोडक्ट्स के ऊपर और उससे उनका रेवेन्यू में भी कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से स्टेट्स का इकोनॉमी डाउन हो गई है, क्योंकि जीएसटी के बाद स्टेट्स उतना इंडिपेंडेंट नहीं रहा। तो इसीलिए स्टेट चाहते हैं कि एटलीस्ट पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू ना करे, उस पर रहम करे, और पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आ जाए तो स्टेट्स का रेवेन्यू जनरेशन ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेवेन्यू जनरेशन के मामले में स्टेट जो वैट टैक्स लगाते हैं उसकी वजह से स्टेट्स को बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्शन होती है। और आप यहाँ पर ये डेटा देख सकते हो 2020-21 में स्टेट्स का टोटल वैट टैक्स रेवेन्यू है 2 लाख करोड़ रुपया, और आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस और भी बढ़ने वाले हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ऑब्वियसली स्टेट और सेंट्रल दोनों सरकार की रेवेन्यू भी और बढ़ेगी। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू करने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और साथ में आप ये भी समझ चुके होंगे कि पेट्रोल और डीजल कितना बड़ा सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का दोनों गवर्नमेंट के लिए, स्टेट और सेंट्रल। इसीलिए कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगा कि उनसे ये रेवेन्यू सोर्स भी छीन लिया जाए पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू करवा के। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू करने से गवर्नमेंट रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा।
तो जैसे कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब लोगों की भी डिमांड आ रहा है कि इसे जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि पेट्रोल डीजल की प्राइस कम हो जाए और कंज्यूमर को थोड़ा राहत मिले। तो अब सपोज मान लीजिए पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू कर दिया गया, तो अब इससे प्राइस पर और सरकार की रेवेन्यू पर कितना असर पड़ेगा, तो अब उस चीज को हम एक डेटाबेस और रिसर्च के साथ समझते हैं। तो 4 मार्च 2021 को इसी मुद्दे को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिसर्च स्टडी रिलीज किया गया। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू करने से उसका प्राइस पर कितना असर होगा और उससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम ने पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कुछ एजम्पशन लेकर इस रिसर्च को किया था, जैसे कि क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस $70 पर बैरल है। तो एसबीआई ने कहा कि चलो हम मान लेते हैं क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस $60 मतलब $60 प्रति बैरल है। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए रुपीस और डॉलर का एक्सचेंज रेट भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर क्रूड ऑयल हम बाहर से ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो एसबीआई की टीम ने एज्यूम किया कि $1 मतलब 73 रुपीस मान के चलो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मान के चलते हैं डीजल के ऊपर 7 रुपया और पेट्रोल के ऊपर 3-4 रुपया है। डीलर का कमीशन वगैरह हर चीज इतना XYZ मान के चलते हैं। तो इस तरह से एजम्पशन लगा के एसबीआई ने अपना एक फ्लो रेट चार्ट बनाया। अब इन्हीं सब एजम्पशन से एसबीआई ने सपोज किया कि सरकार अगर पेट्रोल डीजल पर हाईएस्ट से हाईएस्ट 28% जीएसटी लगाती है, तो कंजम्पशन ग्रोथ रेट 10 या 15% बढ़ता रहेगा साल दर साल। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, क्रूड ऑयल के ऊपर डायरेक्ट जीएसटी लागू नहीं होगा, वो लग ही नहीं सकता। क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने के टाइम जो भी A to Z टोटल चार्जेस होंगे, उस टोटल प्राइस के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो एसबीआई की ये सारी एजम्पशंस को मान के चले तो एसबीआई की रिसर्च में बोला गया है कि अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू हो जाए तो पेट्रोल का प्राइस करीब 75 रुपीस पर लीटर हो जाएगा, जो अभी 100 रुपया पर लीटर है, और डीजल का प्राइस 68 रुपीस पर लीटर हो जाएगा अगर जीएसटी लागू हो जाए पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो अब जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल का प्राइस कम हो रहा है तो सरकार का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। अब सवाल यह है कि कितना रेवेन्यू कम होगा। तो एसबीआई ने अपने रिसर्च में बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू डायरेक्ट 1 लाख करोड़ रुपया कम हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि हमारे जीडीपी का 0.5%, और स्टेट का करीब 30,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू लॉस होगा। हालांकि मैं बता दूं, स्टेट का और भी ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल का जो भी 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उसका 42% स्टेट के पास जाता है। तो स्टेट का 30,000 करोड़ और सेंट्रल का 42,000 करोड़ मतलब 72 करोड़ मतलब 72 करोड़ रुपए लॉस हो रहा है स्टेट का लगभग। तो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू होने से भले ही हमारे लिए प्राइस थोड़ा कम हो जाए, पर सरकार को बहुत लॉस होगा अगर एसबीआई की इस रिसर्च एजम्पशन को मान के चले तो। लेकिन दोस्तों, सपोज उसी एजम्पशन के साथ मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस $75 पर बैरल हो जाता है, तब सेंट्रल को लॉस कम होगा, क्योंकि जीएसटी का जो परसेंटेज है वो सरकार को ज्यादा मिलेगा। क्योंकि एसबीआई ने हाई से हाई परसेंटेज एजम्पशन किया था जीएसटी का, आपको अगर याद हो तो 28%। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा, $60 से भी नीचे हो जाएगा, तब सरकार का लॉस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जीएसटी पर जो रेवेन्यू मिलना होगा वो कम होता जाएगा। तो ये एक आपका सिनेरियो है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू होने के बाद जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेंगे और घटेंगे, तब पेट्रोल और डीजल का प्राइस पर कितना असर पड़ेगा। तो अगर सपोज मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस $75 हो जाता है, तो पेट्रोल का प्राइस 84 रुपीस हो जाएगा और डीजल का होगा 77 रुपीस पर लीटर। और सपोज क्रूड ऑयल का प्राइस सबसे लोएस्ट से लोएस्ट गिर गया, मतलब $20 पर बैरल हो जाए, तो उस केस में पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा 51 रुपीस पर लीटर और डीजल का हो जाएगा 44 रुपीस पर लीटर। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिसर्च पेपर है जो वैल्यूएबल है, उसी को मैं आपसे आसान शब्दों में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया लग गया होगा जीएसटी लागू होने से क्या असर पड़ेगा सरकार की रेवेन्यू पर और पेट्रोल डीजल की प्राइस पर। अब दोस्तों, अगर जीएसटी लागू हो जाए तो कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा महाराष्ट्र को, क्योंकि सबसे ज्यादा वैट टैक्स वही लगाते हैं और महाराष्ट्र को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा हर साल। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा उत्तर प्रदेश को, करीब 2,500 करोड़ का फायदा होगा हर साल। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी डिटेल एनालिसिस था पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली है या थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ है आपके दिमाग में, या आपको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, परिवार, यार सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।